नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर स्वाति, फिजियोथेरेपिस्ट, और आज अपन बात करने वाले हैं पैरालिसिस एक्सरसाइजेस के बारे में। पहले अपन अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, हाथों की। उसके बाद में लोअर लिम्ब मतलब कि पैरों की एक्सरसाइजेस के बारे में अपन बात करेंगे। जब अपन एक्सरसाइज करेंगे हाथों की, तो हमेशा ध्यान रखना है कि पेशेंट की जो पैरालिसिस वाली साइड है वो अपनी तरफ रहे, मतलब थेरेपिस्ट की साइड रहे या घर के जो मेंबर एक्सरसाइजेस करा रहे हैं उनकी साइड रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी पेशेंट इस साइड में मतलब लेटे रहें इस तरीके से, तो जैसे हमारे उस साइड में दीवार आ रही है और इस तरफ खुला है, तो वो जो साइड है उस साइड हमेशा नॉर्मल साइड होनी चाहिए। पैरालिसिस साइड जो है वो हमेशा अपनी तरफ होनी चाहिए। अपनी तरफ होने के से क्या होता है, जो लकवे के पेशेंट होते हैं उनका ये वाला हाथ वर्क नहीं कर रहा है, और अगर मेरे पास में कोई आए और वो बोले कि ये हाथ मुझे दो, तो मैं कम से कम थोड़ा सा ऐसे कोशिश तो करूँगी कि हाँ, थोड़ी सी हाथों को उठाने की कोशिश करूँ, देने की कोशिश करूँ। लेकिन अगर जब पेशेंट का ये वाला हाथ अपन दीवार की तरफ कर देते हैं, तो उनके लिए ईज़ी हो जाता है सारी चीज़ें करना, क्योंकि सामान देना है, ये दे दिया। तो ये जो हाथ है ये नेगलेक्ट हो जाता है। नेगलेक्ट मतलब आप उसको छोड़ देते हो काम कराना, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है पेशेंट को कि हम इसे किसी यूज़ में भी लें। तो हमेशा अपन को ध्यान रखना है कि ये वाला जो हाथ है, पैरालिसिस वाला हाथ है, उससे हमेशा पेशेंट को बोलना है कि ओके, मुझे ये सामान दीजिए, मेरा हाथ पकड़िए, या फिर खाना भी खिला रहे हो तो भी इसी साइड से सारी चीज़ें। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं पेशेंट का अपर लिम्ब की एक्सरसाइज। अपर लिम्ब मतलब कंधे की करना है आपको, और कोहनी की करना है, और रिस्ट की एक्सरसाइजेस करना है। लेकिन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं तो ये कसरत कर दी, फिर ये कर दी, ठीक है, फिर ये कर दी। लेकिन ये गलत तरीका है। पहले ऊपर से शुरुआत करनी है एक्सरसाइजेस की, फिर नीचे की तरफ आना है। क्यों? क्योंकि ऊपर के न्यूरॉन्स ब्रेन के ज़्यादा पास में है। जो सबसे पास में चीज़ होगी वो सबसे पहले एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद में नीचे की तरफ जैसे जैसे आप उतरते जाएंगे वैसे वैसे आपके न्यूरॉन्स दूर जाते जाएंगे। लेकिन ये जैसे एक्टिवेट हो गया तो इसके पास में ये न्यूरॉन्स पड़ेंगे, तो फिर ये वाली चीज़ इसको पहले एक्टिवेट हो जाएगी। फिर ये जब एक्टिवेट होंगे तब फिर इसको एक्टिवेट करना है। तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ अपन को एक्सरसाइजेस करनी है। सेम चीज़ पैरों में भी अप्लाई होगी। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं कंधों की एक्सरसाइज। ज़्यादातर कोशिश करना है कि पेशेंट खुद इंगेज हो, मतलब पेशेंट खुद एक्सरसाइज करे। ऐसा नहीं कि सारी एक्सरसाइजेस आप करें। दोनों हाथों को लेना है इस तरीके से, रिस्ट की फिंगर्स बनाना है, देन ऊपर की तरफ जाना है, कोहनी कोहनी मोड़ना है, स्ट्रेट हैंड, देन कम बैक। वेरी गुड। अगेन स्ट्रेट, देन कम बैक। यस, इस तरीके से अपन को 10-20 काउंट्स करने हैं। 10-20 काउंट्स करते स्लोली। अगर पेशेंट खुद कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो आप इस तरीके से उनकी हेल्प कर दें। 10 से 20 बार आप ये वाली कसरत करें। फिर धीरे धीरे 20, 25, 30, 35, 40 हर हफ्ते 5-5 बढ़ाते जाएं, क्योंकि आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो पेशेंट को आदत पड़ती जाएगी। अगर आप एक साथ करेंगे तो उनको धीरे धीरे उनको आदत नहीं रहेगी और उनके हाथ पैर दर्द करने लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये वाली हो गई। फिर आप इस तरीके से दोनों हाथों को करके इस तरीके से भी थोड़ा थोड़ा सा लेके जा सकते हो। गुड। और इस तरीके से टारगेट दे सकते हो, मेरे हाथ पे टच करिए 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 करिए। वेरी गुड। अगेन गुड, अगेन गुड। ये टारगेट जब आप करते हो तो टारगेट के थ्रू पेशेंट को अच्छा लगता है कि ओके, मैं अचीव कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इस तरीके से नीचे की तरफ लिया, देन साइड बाय साइड। ओके, गुड गुड। ये टफ होता है, मतलब हमारी मॉडल तो बहुत स्मार्ट है इसलिए वो इजीली कर पा रही हैं, लेकिन ये टफ होता है काम, तो आपको थोड़ा सा पेशेंट के हिसाब से काम करना है। अब ये तो क्या है कि नॉर्मल पर्सन है ना, तो ये जैसे अपन कमांड कर रहे हैं वैसे ही कर पा रहे हैं। ये जो हाथ है ना, अगर मैंने ऐसे छोड़ा तो ये ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि ये पैरालिसिस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये पैरालिसिस होगा तो इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा। जैसे आपका हाथ पे कमांड नहीं रहेगी, तो ड्रॉप होने का मतलब होता है कि कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, झट से ड्रॉप हो गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे गिरे नहीं, हमेशा आपकी स्टेबिलिटी और आप उस हाथ को इस तरीके से मेंटेन रखिए। ठीक है, आपने फ्लेक्शन सीख लिया, रोटेशन देख लिया। अब अपन बात करेंगे एबडक्शन एडक्शन। ठीक है, इस तरीके से रिस्ट से हैंड करके दूसरा अपना एल्बो पे रहेगा और ये मूवमेंट्स आपको लेते रहने हैं। ठीक है, ये मूवमेंट्स इस तरीके से जाएंगे आपके
एबडक्शन एडक्शन के, ठीक है, दूर जाना है पास जाना है। फिर पेशेंट को खुद भी बोलना है कि आप बाहर जाइए हाथों को लेके, ओके, वापस अपने तरफ लेके आइए, गुड, बाहर लेके जाइए, गुड, अपनी तरफ लेके आइए, वेरी गुड। इससे क्या होगा, उनको कमांड मिलेगी कि ओके हमें कोई वर्क करना है। वरना आप क्या कर रहे हो, आ गए, ये किया आपने 10 15 20 टाइम किया, पेशेंट को तो कुछ पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, करके चले गए। लेकिन अगर आप उनको कमांड करते हो कि धीरे धीरे मैं बोलता जाता हूँ, आप मेरे साथ कीजिए, ओके थोड़ा धीरे कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट कर रहे हो, तो उस हिसाब से उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना है। क्योंकि हम नॉर्मल है, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो आपके साथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मूवमेंट आपको इस तरीके से करते रहना है। तो इसी तरीके से हाफ करना है 90 डिग्री, और फिर इस तरीके से अंदर की तरफ लेना है बाहर, ओके, पुल पुल पुल, वेरी गुड, अगेन, गुड, अगेन, ठीक है। तो इससे शोल्डर अपना ओपन होने लगता है और धीरे धीरे उसमें स्ट्रेंथ पावर आने लगती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात क्या है, जैसे पैरालिसिस हुआ, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते बाद आप घर आए हो, अब आपको एक्सरसाइज करनी है। तब की एक्सरसाइजेस ये मैंने अभी जो डिस्कस करी है वो है। साथ में क्या करना है कि पहले एक साइड की आपको, ये एक साइड ये है, एक साइड ये है सॉरी, इस साइड की स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी है, ठीक है। उसके बाद ये जब आपको लगे टोन हो रही है, तब जाके आपको फिर इसकी बढ़ानी। अगर आप दोनों में खेलते रहोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए पहले एक तरफ की थोड़ी सी पावर बढ़ानी है, फिर लगे थोड़ा सा टोन आ रहा है, उसके बाद जस्ट अपोजिट वाली पे वर्क करो, ताकि वो दोनों कोऑर्डिनेशन में वर्क करें। अगर सिर्फ आप एक ही तरफ की एक्सरसाइजेस करने लगोगे, फ्लेक्शन फ्लेक्शन करोगे, तो आपका हाथ इस तरीके से मूवमेंट में चला जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड वाली में बिल्कुल ताकत नहीं है। ये हाथ ऐसे ले जाने के लिए इन मसल्स को पावर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिन, 15-20 दिन, 1 महीना आपको फ्लेक्शन पे वर्क करना है, देन एक्सटेंशन खोलने पे, ठीक है। तो मैंने अपने हाथ पे दिखाई दिया है आपको, इस तरीके से पहले आपको अंदर लेके जाइए, वेरी गुड, फिर से लेके जाइए, गुड, अगेन अगेन, वेरी गुड, अगेन, गुड, वापस लेके आइए मेरी तरफ, ये आपकी 1 महीने बाद, गुड 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 गुड, शाबाश, अगेन, गुड, अगेन, गुड, अगेन, अगेन, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी दोनों मसल्स को पावर कर सकते हो, ताकि वो कोई पर्टिकुलर वर्क कर पाए। अगर मुझे ऐसे जाना है तो पहले मेरी ये वाली मसल में ताकत होनी चाहिए, वापस मुझे अगर ऐसे आना है तो मेरी इन मसल्स में ताकत होनी चाहिए, मुझे दोनों मसल्स में ताकत चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ अपन इस तरीके से जाना, इस तरीके से आने वाली एक्सरसाइजेस को भी प्रैक्टिस करेंगे कि ऐसे लेने गए फिर लेने गए। इसके लिए क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से होल्ड करना है, देन अप, कम बैक, अप, कम बैक। ये मैं इन पे बता सकती हूँ, ये नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन आप इनकी इस तरीके से पेशेंट एज अ पेशेंट हेल्प करना है। दोनों हैंड की ग्रिप, देन डाउन, अप, डाउन, अप, वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से ऊपर नीचे हाथों को लेके जाए। फिर उसके बाद में आपको एल्बो पे करना है, ऊपर ले आए, नीचे आए, ठीक है। एल्बो खत्म हुआ, उसके बाद में सुपाइनेशन, प्रोनेशन, ये हाथ गया और ये हाथ गया, इसको सुपाइनेशन प्रोनेशन कहते हैं अपन, ठीक है। गुड, वेरी गुड, बाहर लेके आइए, अंदर लेके जाइए, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। कमांड साथ में देनी है कि बाहर लेके जाना है, अंदर लेके जाना है, ताकि उनके न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो। पैरालिसिस पेशेंट्स में कभी भी हाथों की कमजोरी, पैरों की कमजोरी मान के नहीं चलना है। ये सारा खेल जो होता है वो मस्तिष्क से। अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आई है, तब जाके हाथ पैर में आई है, तो आपको एक्टिवेट भी दिमाग को करना है। ये सिर्फ कर अपन हाथ पे रहे हैं, जैसे कि अपन खाना मुंह से खाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ चेहरे को ताकत जा रही है, पूरी बॉडी को ताकत मिलती है। सेम तरीके से आप सिर्फ हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ को ताकत दे रहे हो, आप अपने ब्रेन को ताकत दे रहे हो कि तुझे ये वर्क करना है, ये वर्क करना है, ये वर्क करना है। जब आप किसी मूवमेंट्स को बार बार रिपीट करते हो, तो जब उस मोमेंट्स की एक मेमोरी डेवलप हो जाती है ब्रेन में, वो मेमोरी आपकी वर्क करती है, उस मेमोरी के थ्रू आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होके वो मूवमेंट करना सीख जाते हैं। इस साइड का ब्रेन जब अपना ख़राब हो जाता है, तो इस साइड का ब्रेन वर्क करने शुरू हो जाता है, क्योंकि न्यूरॉन सिमिलर हैं, उनके काम अलग अलग है। तो इसे अपन काम सिखा रहे हैं अब, कि अब आप सीख लो,
अगर इस साइड का पैरालिसिस होगा तो अपोजिट साइड आपकी ब्रेन की खराब होगी। तो सेम साइड को अपन को न्यूरॉन्स को सिखाना है कि अब ये आपका काम है, अब आप ये कीजिए। ये सीखने में उनको टाइम लगेगा, लाइक 10,000 20,000 मूवमेंट्स जब एक एक मूवमेंट होंगे तब जाके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। अब आप सोच लीजिए आपके मूवमेंट्स 10,000 कब हो जाते हैं, 20,000 कब हो जाते हैं, तब आपकी मसल एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ अपन को रिस्ट के साथ करना है, उल्टा हाथ लेके ऊपर ऊपर, वेरी गुड। ठीक है, ये मूवमेंट हो गए। फिर सीधा हाथ लेके ये वाले फ्लेक्शन वाले हो गए। ठीक है, पहले फ्लेक्शन करेंगे, फिर एक्सटेंशन करेंगे, अंदर बाहर, देन फिर बाहर। गुड। फिर फिंगर्स, उंगलियों को खोलना है, खोलिए, फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, वेरी गुड, शाबाश, गुड 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 गुड। ओपन 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 ओपन, क्लोज क्लोज क्लोज, ओपन 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 ओपन, क्लोज, ओपन, गुड। ठीक है, इस तरीके से फिंगर्स को, मेरा हाथ देखना आप कि मैंने इनके हाथों को रेजिस्टेंस दिया है, ये और ये। ठीक है, और हाथों के लिए कुछ मशीन्स वगैरह भी आती हैं जो कि मसाज वगैरह करने में, हीटिंग करने में हेल्प करती है। इस तरीके से आता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी आपको बता पाऊँ बना के कि ओके ये कैसे वर्क करता है और कहाँ पे मिलता है। अगर आप लोग इंटरेस्ट होंगे तो मैं उस चीज़ की भी लिंक आपको सेंड करूँगी। ये अपन ने हाथों की एक्सरसाइजेज सीख ली है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपन करेंगे वो लोअर लिम्ब की होगी। इससे पहले अपन एक और चीज़ इसकी डिस्कस करेंगे। अब अपन एक और चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पोजीशन। जो पोजीशन होती है ना वो बहुत ज़रूरी है पेशेंट की। बाकी पोजीशनिंग भी अपन सीखेंगे कि अपन करवट ले तो कैसे सोएं, साइड में कैसे सोएं। अभी मैं जो नॉर्मल सीधा जो अपने पेशेंट लेटे हुए हैं उनकी पोजीशन आपको बता देती हूँ। क्या होता है, ये आपका कंधा है, ये ऐसे पीछे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा पीछे की तरफ जा रही है तो आगे की मसल्स जो होगी आपकी वो बिल्कुल लूज़ है तो वो पीछे ड्रॉप हो जाएगा। जब आपका कंधा पीछे ड्रॉप हो जाएगा तो जब आप बहुत सारी एक्सरसाइज करोगे तब भी रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपकी मसल्स तब तक ख़राब हो चुकी है। उनकी जो नॉर्मल अलाइनमेंट है, अगर मेरे हाथ का अलाइनमेंट ऐसा है और उसका सॉकेट ऐसा है, इस तरीके से इसका अलाइनमेंट है और ये ड्रॉप होके इस तरीके से डाउन आ गया, मतलब ये हाथ की इतनी गैप को छोड़ के नीचे आ गया। अब आप इमेजिन कीजिए आप कितनी एक्सरसाइज करा लीजिए, हड्डी को ऊपर कैसे लाओगे? तो हड्डी ऊपर नहीं ला सकते, फिर वही सर्जरी वाला प्रोसेस या फिर खींचातानी वाला प्रोसेस। तो उसकी बजाय वो जो बोन यहाँ होनी चाहिए वो इन फिंगर्स की जगह छोड़ के यहाँ पे नहीं जाए। ठीक है, तो इसे मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे अपन कि इस तरीके से शोल्डर के नीचे टॉवेल वगैरह को ऐसे प्लेस करेंगे। हाथ उठाइए, गुड। ये प्लेस करा तो अपनी जो ड्रॉप वाली चीज़ थी वो अप आ गई, लेवल में आ गई, ताकि आपकी बोन कभी नीचे नहीं जाए। और जब एक आपके मूवमेंट्स अच्छे हो जाए, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने लगे, तब आपको ये सारी इश्यूज ना फेस करने पड़े। ठीक है, सारी अपर लिम्ब की आपने एक्सरसाइजेस अच्छे से सीख ली है, इन्हें आप कराइए। इनके साथ में अपन बाकी चीज़ें भी ध्यान रखें, खाना पीना कैसा करना है कैसा नहीं करना है। ठीक है, इसी सारी एक्सरसाइजेस आप दिन में 3 बार कराइए। और नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि लोअर लिम्ब की एक्सरसाइजेस अपन को कैसे करनी है। ठीक है, थैंक यू।